वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया तो अपोजिशन जमातों ने इसे अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन इस सब के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि बजट में अवाम पर कोई बोझ नहीं डाला गया। यानी हुकूमत इस बजट को अवाम दोस्त बजट साबित करने में लगी हुई है और अपोजिशन मुसलसल इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कह रही है। लेकिन अवाम इस बजट को कैसे देखती है, ये जानने के लिए अवाम का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे मुर्तजा रॉय का ये खसूसी पैकेज। बजट में सिर्फ अशराफिया को नवाजा गया और गरीब अवाम के लिए टैक्सेस में इजाफा क्यों? इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़े सवालात खड़े कर दिए। बेशतर शहरियों ने बजट को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, गरीब आदमी का इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ अमीरों को फायदा दिया गया। तनख्वाहें सिर्फ बड़े अफसरान की बढ़ाई गई हैं, मजदूर और निचले तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई रिलीफ नहीं है। सब बजट अमीरों के लिए होएगा, लेकिन गरीब के लिए कोई यानी कि बजट वगैरह कोई नहीं रिलीफ मिल रहा है हम लोगों को। गरीबों के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। लिहाजा ये है कि सरकारी मुलाजमों के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए उनको रिलीफ मिला है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। शहरियों ने कहा कि महंगाई पहले ही कमर तोड़ चुकी है और अब ये बजट रही सही कसर भी निकाल देगा। खास तौर पर पेट्रोलियम लेवीज पर शहरियों ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो भी कुछ इन्होंने किया, इन्होंने अपने लिए किया। मजदूर के लिए 10% बढ़ाया है, अपने लिए 600% बढ़ाया है। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, वो मंजूरी के बगैर उनकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी, तो किराए भी बढ़ेंगे और गरीब बेचारे गरीब की दिहाड़ी तो आगे नहीं लग रही। ये बजट बज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश है और हुकूमत बजट को तरक्की का रोड मैप करार दे रही है, लेकिन अवाम हुकूमती मंतक के बरक्स बजट को एक ऐसा खाका समझ रहे हैं जो सिर्फ अशराफिया के मफादात का मुहाफिज है। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ मुर्तजा राय, फैक्ट मैटर्स, इस्लामाबाद। बजट पर अवामी राय आपने जानी, अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि बजट अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन। हमारे साथ मौजूद एक ऐसे गेस्ट हैं कि जिनकी जमात ने इस बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। उनसे जानेंगे कि उनको बजट से क्या मसाइल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, बजट की अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से हम बजट पे ही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बजट गरीबों के लिए तो एक ऐसा बजट है कि गरीब तो सुन के उसकी चीखें निकल गई। फिर जो थोड़ा बहुत सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया था वो भी सुना है कि अब वापस हो गया है। वफाक के बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, गरीबों के लिए तो एक ही बजट में सबसे अहम चीज़ है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा ने बढ़ाया है। वो यकीनन एक सोशल शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था और जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने उसको अमली जामे पहनाया और पीपल्स पार्टी का एक ही मनसूबा है जो पूरी दुनिया में उसके अलावा तो इस बजट में गरीब के लिए है कुछ भी नहीं। गरीब के लिए देखें, तनख्वाहदार तबका रो रहा है, जो तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ऊपर टैक्स है, जो टैक्सों से नीचे जिसका है उसका तो बढ़ाई किसी ने नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप ख़त्म कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर भी सुकड़ रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर फैल रहा होता तो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपने जॉबलेस लोगों को कर दिया। लोगों को समझ नहीं आती जब हम कहते हैं ना कि ज़राअत को तबाह कर रहे हैं आप। ज़राअत जब लोग ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए ना, पूरी दुनिया में आप जाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं भी खुशहाल बहुत कम ममालिक में है, लेकिन रियासत की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि उसका जो ज़मींदार तबका है वो ज़राअत छोड़े ना, वो ज़राअत ज़मीनें बेच के शहरों की तरफ ना चला जाए, सारा प्रेशर शहरों पे ना आए और काश्तकारी कोई फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है और पाकिस्तान का इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी से भी बड़ा इशू फूड सिक्योरिटी है। बिल्कुल। और अभी आप जाके देख लें, आप आजकल सब्जियां हम अपने माल मवेशी को खिला रहे हैं। हमारा जो मुल्क है इसको एक ज़राई मुल्क समझा जाता है। अब ज़राअत के लिए 4 अरब आपके क्या लगता है जस्टिफाइड है या नहीं, मजीद होना चाहिए था या ये भी नहीं होना चाहिए? देखिए, ज़राअत में जो हमारी फसलें हैं वो तो इनके अपने इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 11%, 13%, 14% कई फसलें कम हो गई हैं और ज़री ज़मीनें हमने हाउसिंग सोसाइटियों को दे दी हैं और जो हमारे आम के बागात थे वो भी हाउसिंग सोसाइटियाँ ले गई और जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गोजरावाला, इवन बड़े शहरों के दरमियान जो फूड बास्केट्स थी वो सारी हाउसिंग सेक्टर को हमने दे दी। अब ज़राअत पेशा जो MPMNAs होते थे जिनके सिर्फ ज़राअत पेशा होता था, उनकी जगह भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया सियासत में भी पैसे के बलबूते पर। बिल्कुल। तो ज़राअत का तो अल्लाह माफ़ करे बेड़ा गर्क की कर दिया है हमारी इस जो अशराफिया क्लास है। अब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक सरमायादाराना निज़ाम आ गया हमारी सियासत के अंदर भी, पार्लियामान के अंदर भी, डिसीजन मेकिंग में। उसने पैसा लगा के अपना वो क्राइसिस के अंदर भी पैसा कमाता है।
मुझे नहीं समझ आती कि मुल्क की क्राइसिस इंडिकेटर डाउन है और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं जो ऊपर जा रही जाया जा रहा है। और अरबों खरबों लोग कमाते हैं, एक मखसूस माफिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी हो जाए और ये हुकूमत को गिराने में देखिए, कामयाब मैं हो जाए? समझता हूँ किसी 2 जमातों या 3 जमातों के इकट्ठे होने से मसला हल नहीं होगा। इस वक्त जो हम क्राइसिस में हैं, सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है हमारे सामने, उसके बड़ा फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है हमारे सामने, उससे आगे हम आवाम की आबादी बढ़ रही है हमारी और वसाइल हमारे कम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपके अंदर मजहबी महंगी का फुकदान है हमारे मुल्क में, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है और ये पॉलिटिकल फोर्सेस ख़त्म कर सकती हैं। अदल का ना होना हमारे अंदर क्राइसिस है। ये 4-5 क्राइसिस हैं जिस पे पॉलिटिकल फोर्सेस, लीडरशिप सारी जमातों की अगर एक टेबल पे नहीं बैठेगी तो इस वक्त जो हमारे पड़ोस में ईरान के साथ हो रहा है, जो इस वक्त हमारे अफ़गानिस्तान में हो रहा है, खुदा न खास्ता अगला टारगेट हम जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा है, तो पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो उन अच्छी खबरों से निपटने के लिए, बुरी खबरों से निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। सर, अगर अब मैं सिंध बजट की बात करूँ तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? वफाक के बजट में ऐसा क्या है जो सिंध बजट में है और बेहतर है? लेकिन सबसे बेहतर है कि सिंध में हेल्थ का एक सिस्टम आ गया। दूसरा, सिंध में जो लोग कहते थे कि हम 40-40, 50-50 लाख घर बनाएंगे, पीपल्स पार्टी ने सिंध में घर बनाकर दिखा दिए। 21 लाख के करीब घर बन गए। और थर के अंदर जो आप देख लें तरक्की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो हमारे मंसूबे हैं, ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का, जो हाईवेज़ के ऊपर, जो नहरों की लाइनिंग के ऊपर, ये सिंध का कामयाब मॉडल है, ये किसी और जगह पे नहीं है। लेकिन सर, सिंध का एक इशू अगर मैं बात करूं तो घोस्ट स्कूल्स भी थे, जहाँ पे स्कूल्स तो थे लेकिन उनके अंदर टीचर सैलरी भी ले रहे थे पर बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे थे। ये मसला आया। देखें, घोस्ट हॉस्पिटल्स भी बने जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, बेड्स वगैरह रखे हुए थे और उनको सैलरीज भी मिल रही थी। तो ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब आप पॉइंट आउट कर लें, अब नहीं है ऐसा। सही, पीपल्स पार्टी की भी तीसरी गवर्नमेंट है वहाँ सूबे में, लेकिन ये उससे पहले होता था और यकीनन एक हिस्टोरिकली सिंध सबसे बैकवर्ड सूबा था। और सिंध में मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह के फजल करम से सिंध के चीफ मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट या बेहतर जा रहे हैं, सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और सर, आप किस तरह से पंजाब के बजट को आता हुआ देखते हैं? देखिए, पंजाब में चीफ मिनिस्टर बज़ाहिर तो जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या टीवी पे, वो तो बड़ी मेहनत कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन देखना यह है कि नीचे डिलीवर क्या हो रहा है। लैपटॉप स्कीम, बाइक स्कीम, धी रानी प्रोग्राम, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम दिए हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? यही आपसे ग्राउंड पे पब्लिक को देखें। अगर तो स्कूल में बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ से कम हो गए हैं। अगर तो हेल्थ सिस्टम आप प्राइवेटाइज आपने कर दिया, BHU आपने बंद कर दिए, अरबों रुपया लगाया है पहले रेनोवेशन पे, फिर आप BHU प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्कूल आप रैशनलाइजेशन के नाम पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, नया एक कंपनी बना के उनके हवाले स्कूल कर रहे हैं। तो अगर हुकूमतों का काम सेहत और एजुकेशन भी निकल जाए तो क्या हुकूमतों ने सिर्फ सड़कें बनानी है? वो भी कम से कम आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना दें। गवर्नमेंट का क्या काम है सिर्फ सड़कें बनाना? गवर्नमेंट का काम है पानी देना, हॉस्पिटल तहफ़्फ़ुज़ देना, एजुकेशन देना, अस्पताल इलाज देना। इलाज भी आपने आउटसोर्स कर दिया, एजुकेशन आपने प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्स, महंगी तालीम सरमायादारों के हाथों में दे दी। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसियाँ नहीं है। और एग्रीकल्चर को आपने तबाह बर्बाद कर दिया पंजाब में स्पेशली।